नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास दिन की, अक्षय तृतीया की। एक ऐसा पर्व जो अपने नाम में ही हमेशा बनी रहने वाली खुशहाली और सौभाग्य का वादा लिए हुए है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी एक दिन का सौभाग्य हमेशा के लिए बना रहे। मतलब उस एक दिन किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी निवेश कभी खत्म ही ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा बढ़ता रहे। सुनने में कमाल लगता है ना? बस इसी अद्भुत विचार पर टिका है अक्षय तृतीया का त्योहार। अब इस त्योहार का जो पूरा सार है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय, ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है वो जिसका कभी क्षय ना हो। मतलब जो कभी घटे नहीं, जो कभी खत्म ना हो। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं हुआ, ये तो एक तरह से अमरता का दिन हुआ। एक ऐसा मौका जब मिलने वाले वरदानों का असर कभी खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा बने रहते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस दिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। इसका मतलब है कि यह दिन अपने आप में इतना शुभ है, इतना पावरफुल है कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आपको किसी पंडित जी से पूछने या पंचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं। शादी करनी हो, नया घर खरीदना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इस दिन का हर एक पल शुभ ही शुभ है। लेकिन यह दिन इतना पवित्र, इतना खास बना कैसे? इसका राज छिपा है हमारी पौराणिक कथाओं में। इस एक दिन के साथ कई बड़ी बड़ी दिव्य घटनाएं जुड़ी हुई हैं। और जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि एक ही दिन इतनी सारी चीजें हुई। माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यही वो दिन है जब भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, पवित्र गंगा नदी भी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। और इसी शुभ दिन पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना शुरू किया था। सोचिए, एक दिन और इतनी सारी महान घटनाएं। तो ये तो हुई पौराणिक महत्व की बात। अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि आजकल इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। और खासकर वो दो चीजें जो सबसे ज्यादा होती हैं, सोना खरीदना और दान करना। अच्छा, अक्षय तृतीया का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सोना, है ना? गोल्ड खरीदना। पर कभी सोचा है कि इसी दिन सोना खरीदना इतना जरूरी, इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। सोना धन की देवी माँ लक्ष्मी का भौतिक स्वरूप माना जाता है। और क्योंकि ये दिन अक्षय है, तो मान्यता ये है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी घटता नहीं। वो घर में हमेशा बढ़ता रहता है, समृद्धि लाता है। ये एक तरह से घर में हमेशा के लिए सौभाग्य को, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को बुलाने जैसा है। लेकिन असली समृद्धि सिर्फ पाने में तो नहीं है ना? वो देने में भी है। और यही हमें ये त्योहार याद दिलाता है। एक संस्कृत श्लोक है, अक्षय तृतीयायाम दानम पुण्यम च न क्षीयते। मतलब इस दिन किया गया दान और उससे मिलने वाला पुण्य वो भी अक्षय हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और दान भी कई तरह का हो सकता है, जैसे भूखे को अन्न दान करना, खासकर सत्तू। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होता है, तो प्यासे को मिट्टी के घड़े में पानी पिलाना, जरूरतमंदों को कपड़े देना, ये छोटे छोटे काम, इनसे मिलने वाला पुण्य अक्षय बन जाता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है। अब एक और दिलचस्प बात, अक्षय तृतीया का ये जो महत्व है, ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन धर्म के लिए भी ये दिन बहुत बहुत खास है, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है। तो देखिए, हिंदू धर्म में ये दिन भगवान परशुराम के जन्म और त्रेता युग की शुरुआत से जुड़ा है, जहां विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है। वहीं जैन धर्म में ये दिन पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को याद करने का दिन है। कहा जाता है कि उन्होंने अपना 1 साल लंबा उपवास, जिसे वर्षी तप कहते हैं, इसी दिन गन्ने के रस से तोड़ा था। इसीलिए इसे इक्षु तृतीया भी कहते हैं। तो जब हम इन सारी परंपराओं को, सारी कथाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो अक्षय तृतीया का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश निकलकर सामने आता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि असली दौलत, असली संपत्ति सिर्फ वो नहीं है जिसे हम खरीदते हैं या इकट्ठा करते हैं, बल्कि असली धन वो अच्छाई है जो हम दूसरों में बांटते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे दान से कमाया हुआ पुण्य, असल में वही हमारी परम अक्षय संपत्ति है। एक ऐसी संपत्ति जो कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल बस इतना सा है, इस अक्षय तृतीया पर ऐसा कौन सा अक्षय काम शुरू किया जाए? कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसी अच्छी आदत जिसका पुण्य हमेशा हमेशा साथ बना रहे। इस पे सोचिएगा जरूर।